आज प्रातः वेला में दिन में दिव्य और भव्य कलश यात्रा निकली। मैं भी थोड़ी देर के लिए उसमें सम्मिलित था। भैया ने पूरा गोरेगांव को जाम करा दिया। महाराष्ट्र में, बंबई में विशेष करके पिछले 2 वर्षों से हम लोग इसी जनवरी के महीने में राम कथा गा रहे हैं। 2 साल पहले आपको याद होगा कांदीवली में हम लोग मिले थे, पिछले वर्ष भायंदर में मिले थे और इस वर्ष गोरेगांव में मिल रहे हैं। इस कथा के पहले भी मैं बहुत निकट था महाराष्ट्र के। अभी सूरत में राम कथा हम लोग गाए। सूरत के बाद 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक भगवान श्री द्वारिकाधीश की नगरी द्वारिकापुरी में राम कथा गाए और वहां गा के अब मुंबा देवी की नगरी मुंबई में यहां आपके सामने पहुंचे हैं। जय हो। कहो आवाज गूंज रही। कोई इलेक्ट्रिशियन भाई हो तो जो सामने जो लाइट जल रहा है ना, मेरी कथा से तो हम और आप सब परिचित हैं। अभी पिछले महीने यहां पर कई कथाएं एक साथ चल रही थी, आप उसमें भाग भी लिए होंगे, श्रवण करने गए होंगे। जिस ग्रंथ के आश्रम में बैठकर हम और आप यहाँ 9 दिन कथा को गाएंगे, श्रवण करेंगे, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? आइए पहले चौपाई को गाते हैं। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस बात की घोषणा करते हैं कि जिस ग्रंथ को लेकर मैं आया हूं, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? श्री रामचरितमानस। सामान्य बोलचाल में आप देखते होंगे, लोग कहते हैं घर में रामायण जी का पाठ हो रहा है, हम लोग इनको भी रामायण कहते हैं, परंतु गोस्वामी जी कहते हैं रामायण नहीं है, ये रामचरितमानस है। वाल्मीकि जी ने लिखा, उसका नाम रामायण था, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, कंब रामायण, आनंद रामायण। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं रामायण नहीं है, इनका नाम है रामचरितमानस। अब इनका नाम रामचरितमानस क्यों पड़ा? देखिए कितना अद्भुत गोस्वामी जी इसको व्याख्या करते हैं। सबसे बड़ी बात तो देखिए, हम और आप ये मानते हैं कि इस मानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, लेकिन श्रेष्ठ व्यक्तित्व वही है माई बाप जो अपनी कृति को भी अपना पुरुषार्थ न मान के भगवत कृपा माने। आप समझ रहे हैं? श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो अपने द्वारा किए हुए कर्म को भी अपना पुरुषार्थ न मानकर ये मानता रहे कि भगवान ने उससे ये करवा दिया है। ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व है। मैं क्यों कह रहा हूं? गोस्वामी तुलसीदास जी घोषणा करते हैं कि मैंने इस ग्रंथ की रचना नहीं की है। किसने की है? किसने की है? महेश। किसने रचना किया है? भगवान शिव ने। और कहां लिखा? निज मानस मानस कहते हैं मन को। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शंकर ने भगवान राम के चरित्र को लिखा। कहां लिखा? अपने मन में लिखकर मन में ही रख दिया। उचित समय जब जीवन में आया तो मां पार्वती के सन्मुख भगवान शंकर ने उसको प्रकट कर दिया, मन से बाहर निकाल दिया। गोस्वामी जी कहते हैं मैं उस राम जी के चरित्र को लिखने जा रहा हूं जो रामचरित्र शंकर जी के मानस से प्रवाहित हुआ है। आप समझिए रामचरितमानस क्यों नाम पड़ा। बाबा कहते हैं ये वो चरित्र है राम जी का, श्री रामचरित। कौन? जो भगवान शंकर के मानस से निकला है, इसलिए इस कथा का नाम रामचरितमानस हुआ। ये सीधा कारण है। अब इसका निहित कारण मैं आपको बताऊं। यहां दर्शन करिए, लिखा है, हाँ इधर कैमरा है, वो इधर। रामचरित मानस एहि नाम। ये देखिए यहां बाएं से दाएं लिखा हुआ है रामचरितमानस, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं इसको ना देखिए, आप इसको देखिए। यहां देखिए, यहां ऊपर से नीचे लिखा हुआ है श्री
रामचरित और सबसे नीचे क्या है? मानस। बोलिए। मानस। बीच में बोला करिए। सबसे नीचे क्या है? मानस। मानस। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरित मानस इसलिए लिखा है कि जो भी मनुष्य इस ग्रंथ को पढ़ेगा, पढ़ करके समझेगा और समझ करके जीवन में रहने का प्रयास करेगा, उसके मानस यानी मन पर एक न एक दिन राम जी का चरित्र अपने आप आकर खड़ा हो जाएगा। इस ग्रंथ की सार्थकता है। कई लोग मिलते हैं, महाराज हम 40 साल से सुंदरकांड पढ़ रहे हैं। कितने साल से? अब पूरे गांव से केस लड़ रहे हैं, तो आप पढ़ क्या रहे हैं? मानस जी केवल पढ़ने के लिए नहीं है, मानस जी पढ़ करके जीवन में रहने के लिए है, तब इनकी सार्थकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये जो कथा है भगवान की ना, ये विमल कथा है। आप में से कई लोगों का नाम भी विमल होगा। किसी का नाम विमल है यहां पर? कहो जौनपुर में केहू का नाम विमल नहीं होता है? हाँ है ना, सामने है ना विमल। विमल यानी जिसमें कोई मल ना हो, विकार ना हो। भगवान की कथा और मनुष्य की कथा, मनुष्य की पहले तो कथा होती नहीं है, मनुष्य की केवल व्यथा होती है। लोग कहते हैं आप अपनी कथा सुनाइए, लेकिन जीव की कथा नहीं होती। अंतर क्या है? मनुष्य की जब कथा श्रवण करिएगा तो सिर का दर्द बढ़ जाएगा, भगवान की कथा श्रवण करिएगा तो जीवन की सारी व्यथा समाप्त हो जाएगी। ये इसकी महिमा है। इसलिए गोस्वामी जी इनको विमल कथा कहते हैं। हमको राजदीप भैया, संदीप भैया यहाँ राम कथा के लिए बुलाए हैं, ठीक ना भैया? हम आकर के यहाँ आज मान लीजिए 3 घंटा केवल अपने बारे में बताएं। आप में से कितने लोग बैठिएगा पंडाल में? कोई हाथ नहीं उठा रहा है, देख रहे हैं? कोई नहीं बैठेगा। यदि हम अपने विषय में बोलना प्रारंभ कर दे, कोई नहीं बैठेगा। लोग कहेंगे अरे चला महाराज सर का दर्द बढ़ा दिए, बिना मतलब की बात कर रहे हैं। एक ही व्यक्ति की बात जब बार बार सुनिएगा, मैं आपको घटना सुनाऊं। एक बाबूजी हैं कलकत्ता में, उनको एक बार मैं प्रणाम करने गया और प्रणाम करके मैंने केवल इतना पूछा कि और बाबूजी बताइए कैसे हैं आप? मेरे पूछने के बाद वो 1.5 घंटा बोले। मैं केवल इतना पूछा और बाबूजी कैसे हैं? 1.5 घंटा बोले। कहा बोले? सुबह जगने से लेकर रात को सोने तक वो जितना व्यवहार करते हैं सब बता गए। उसके बाद में जब उनको देखता हूं तो कुछ पूछता नहीं हूं उनसे, केवल चुपचाप प्रणाम करके बैठ जाता हूं। फिर पूछूंगा, फिर बताएंगे। जब कोई व्यक्ति अपने बारे में एक ही बात बार बार आपको सुनाए ना, आपका मन भर जाता है, आपके सर में दर्द प्रारंभ हो जाता है। लेकिन यही राम जी की कथा हम पिछले 16 साल से गा रहे हैं, न आज तक कभी मन भरा, न कभी सर में दर्द हुआ। उल्टे सर का दर्द और समाप्त हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ये जो कथा है, विमला कथा कर कीन्हा अरम सुनता न साही काम मद दम। गोस्वामी जी कहते हैं इस कथा को सुनने का लाभ क्या है? सुनत नसाही। सुनत क्या हो जाएगा? नसा जाएगा। नसाना समझते हैं? नसाना कौन समझ रहा है? नसाना, यहां तो बर्फ गिरता नहीं है बरसात में। कभी ओला गिरा है बंबई में? ओला, बर्फ का टुकड़ा पानी में? अच्छा, वो भी नहीं गिरा। अपने जौनपुर में गिरता है भैया। हाँ, कभी जब ओला गिरे ना बारिश के साथ, तो घर के बरामदे में कुर्सी लगा के बैठ जाइए। ओला गिरने के बाद 10 मिनट के बाद पूरी सड़क सफेद रंग की चादर से ढक जाती है, बर्फ के टुकड़े से, और आप बैठकर उसको देखते रहिए। देखते देखते वो बर्फ का टुकड़ा पिघल कर और कब आंखों से ओझल हो जाए पता नहीं चलता है, गायब हो जाता है। देखते देखते अपने आप डिसिपियर हो जाना, इस प्रोसेस को कहते हैं नशा जाना।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस राम जी की कथा को सुनते ही जीवन के जो विकार हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, दंभ, ये अपने आप कब समाप्त हो जाएंगे इसका पता चलने वाला नहीं है। ये कथा की महिमा है। सुनता न साहे काम मद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये कथा कैलाश से प्रवाहित हुई भगवान शंकर के मुख से। शंकर जी ने मां पार्वती को सुनाया, वही शंकर भगवान काकभूषुंडी जी को दिए, याज्ञवल्क्य ऋषि को दिए, याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाया। ये क्रम है कथा का। मैं जो आपको कथा सुना रहा हूं, मैं अपने पूज्य महाराजश्री के श्रीमुख से सुना हूं जो आपको सुना रहा हूं। हम पहले से सुन के नहीं आए थे। याज्ञवल्क्य ऋषि ने तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी को सुनाया। बाबूजी, भरद्वाज जी अपने परिकर को सुनाए, वो अपने परिकर को सुनाए। इसी प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से होते होते पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैंने इस कथा को सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान पूज्य श्री नरहरिया दास जी महाराज के मुख से सुना। मैं पुनि निज गुरसन सुनी कथा सुकर थे, समुझी नहीं तस बालपन तब अति रहे अच्छे। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने सबसे पहले इस कथा को अपने गुरु जी के मुख से सुना। और मजे की बात बताऊं, बाबा इस बात को स्वीकार करते हैं कि मेरे समझ में कुछ आया नहीं था। यहां तो कथा में जो 3 घंटा सो के भी जाता है ना बाबूजी, कथा में नींद बड़ी अच्छी आती है। घर में आवे चाहे ना आवे, कथा में आवते नींद आ जाता है। तो जो 3 घंटा सो के भी जाता है ना पंडाल के बाहर, उससे पूछिए कैसी रही कथा, वो कहेगा अद्भुत अद्भुत सुनाया महाराज ने। और आप पूछ दीजिए क्या सुनाया, तो कहेंगे बड़ी ऊंची कथा थी ना, ऊपर ऊपर चली गई, समझ में कुछ नहीं आया। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरुदेव ने मुझे सुनाया लेकिन मेरे समझ में कुछ आया नहीं। और अच्छी बात समझिए, आप किसी को घर में कोई बात समझाएं, कुछ पढ़ाने बैठे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, सामने वाले के समझ में वो नहीं आ रहा है, आप कितनी बार प्रयास करेंगे बताइए? 4 बार। भैया बोले 4 बार प्रयास करूंगा, यानी इस नियम से गुरु जी को 4 बार समझाना चाहिए था गोस्वामी जी को। तुलसीदास जी 4 बार में न समझते तो उनको बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु जी हमको सुनाए, समझ में कुछ आया नहीं मेरे, लेकिन गुरु जी हार नहीं माने। स्वामी जी कहते हैं गुरुदेव ने सुनाया, मेरे समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन गुरु जी हार नहीं माने, बार बार सुनाए। कितनी बार सुनाए? कई बार सुनाए। एक ही बात जब बार बार सुनी जाए ना, तो उसका प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। कथा समझ में ना आवे उसके बाद भी कथा में जाइए। आप लोग तो बंबई में रहते हैं, पानी का क्या मोल है आपसे अच्छा कौन जानता है। यहां पानी की बड़ी किल्लत है बाबूजी। लेकिन मान लीजिए कोई पानी का नल समझते हैं ना, जिसको घुमाते हैं तो बंद हो जाता है। किसी पानी के नल से बूंद बूंद यदि पानी टपके एक ही स्थान पर, तो आप सालों बाद यदि वहां जाकर देखेंगे तो आपको जहां पानी गिर रहा है वहां पत्थर में छिद्र दिखाई पड़ेगा। दिखाई पड़ता है ना? कभी देखा है ऐसा जगह? पानी का बूंद गिरता है तो पत्थर में गड्ढा दिखाई पड़ता है। अब ऐसे किसी से कहिए कि पानी के बूंद से पत्थर में छिद्र हो जाएगा, वो कहेगा भांग खा के आया होगा सवेरे सवेरे, कैसे हो जाएगा? लेकिन एक ही स्थान पर बार बार बूंद गिरे तो ये संभव है। उसी प्रकार कथा समझ में न आवे, लेकिन बार बार जब कथा कान में प्रवेश करने लगेगी तो एक दिन यहां भी छिद्र होगा और रामचरित्र आपके मन में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए समझ में आवे चाहे ना आवे, सुनिए, अवश्य सुनिए। और हम तो कहते हैं कि बाबूजी क्षमा पूर्वक कही रहे, बोलूं, बच्चों को कथा में अवश्य लेकर आइए। छोटे छोटे बच्चों को
कई लोग कहते हैं बच्चों से डिस्टर्ब होता है, बच्चों से अधिक डिस्टर्ब बड़े करते हैं। कथवे में बैठ के मोबाइल भी चलाते हैं सब लोग, है? बच्चे कोई डिस्टर्ब नहीं करते। बच्चों को लेकर आइए। क्यों कह रहा हूं, बुजुर्ग लोग अब कथवा सुन के भी क्या कर लेंगे। बाबूजी सॉरी, क्यों? वो तो अपना जी चुके। जिनको जीना है, जिनसे बंबई का निर्माण होना है, जिनसे महाराष्ट्र का निर्माण होना है, जिनसे आगे चलकर इस भारत वर्ष का निर्माण होना है, यदि वो धर्म से दूर हो जाएंगे तो इस राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? इसलिए मेरी प्रार्थना पहले दिन है, छोटे छोटे बच्चों को ले आइए। और ये ना समझिए बच्चे अपने काम की बात अवश्य सुन लेते हैं। लगभग 10 साल पहले मैं बाबूजी मध्य प्रदेश में एक जगह छिंदवाड़ा, नागपुर के पास, वहां कथा गाने गया। तो जो कथा कराए थे भैया, उनका एक बेटा था, उस अब तो बड़ा हो गया है, उस समय 7-8 साल का होगा। कथा के 7वें दिन हमको कमरे में उसको लेकर के आए भैया, बोले महाराज ये हमारा बच्चा हमको सिखा रहा है कि बाबूजी आप केवल कथा कराते हैं, सुनते नहीं है। ये छोटा बच्चा हमको सिखा रहा है। तो हमने पूछा तुम पिताजी से ऐसे क्यों बोले कि ये सुनते नहीं है? वो बोला महाराज आप परसों बोले थे कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, हमको सवेरे मारे हैं ये। 7 साल का बच्चा। अब वो बोला तो मुझे हंसी आ गई। हमने कहा देखिए आप भले सुने चाहे ना सुने, इसने अपने काम की बात सुन ली है, उसको गांठ बांध ली है। बच्चे जो सुनते हैं उसको समझते हैं, इसलिए बच्चों को लेकर के अवश्य कथा में आइए। गोस्वामी जी कहते हैं गुरुदेव ने मुझे बार बार सुनाया और बार बार सुनने के कारण समझी परी कछु मते अनुसार। बाबा कहते हैं जितनी मेरी बुद्धि है, बुद्धि के अनुसार थोड़ा मुझे समझ में आया, आप सब नहीं समझ लिए। ये बड़ी अद्भुत बात। गोस्वामी जी कहते हैं समझी परी कछु, कछु माने थोड़ा सा, बूंद भर मान लीजिए। जितनी मेरी बुद्धि है मुझे समझ में आया, थोड़ा सा। एक दिन मैं सोच रहा था कि गोस्वामी जी थोड़ा सा समझे थे तो ये लिखे, पूरा समझ जाते तो न जाने क्या लिख डालते। ये थोड़ा सा लिखे हैं। कहते हैं जो मैं समझा हूं उसी को मैं लिखने जा रहा हूं। भाषा बध करबी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि हो। गोस्वामी जी कहते हैं जो मुझे समझ में आया है मैं उसी को लिखने जा रहा हूं। यहां श्री रामचरितमानस में मूल रूप से हमको आपको लगता है कि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा गा रहे हैं, लेकिन यहां इस मानस जी में 4 स्थान पे राम कथा गाई जा रही है। मैं एक एक स्थान का वर्णन आपके सामने करूंगा आज। उसके पहले सभी स्थान पर कथा के वक्ताओं ने अपने श्रोता के सामने कथा की महिमा गाई। मैंने अपने पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से जो महिमा सुनी है मैं आपको सुनाता हूं। कथा सुनकर होगा क्या? 4 घाट हैं। आप लोग कभी कोई तालाब देखें? यहां महाराष्ट्र में तालाब होते हैं, बंबई में है तालाब है? अच्छा, तालाब के 4 दिशा में 4 घाट हैं। श्री रामचरित मानस भी एक सरोवर है। जैसे वो है ना कैलाश के पास मान सरोवर, नाम सुना है आप लोगों ने? मान सरोवर कौन कौन गया है मान सरोवर आज तक? कोई हाथ नहीं उठा रहा, कोई गया नहीं है। हम नहीं गए हैं, कोई बात नहीं हम भी नहीं गए, लेकिन आपको बताऊं रचना बन रही है, ठाकुर जी की कृपा रही तो अगले साल 2027 में कैलाश में राम कथा गाएंगे। बाबा की रचना बन रही है 27 में ना। तो कैलाश के पास एक सरोवर है जिसको कहते हैं मान सरोवर। बाबूजी वो यदि मान सरोवर है तो ये गोस्वामी जी कहते हैं ये मानस सरोवर है। ये राम जी के चरित्र रूपी मानस का सरोवर है, मानस सरोवर। और मैं आपको समानता दिखाऊं, उस सरोवर में लोग दर्शन करने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं,
लोग यहाँ श्रवण करने आते हैं और यहाँ भी स्नान करने आते हैं। वहां भी लोग नहाते हैं, यहां भी आप नहाने आए हैं। वहां नहाइएगा तो शरीर का मैल साफ होगा, यहाँ ऊपर जो मैल लगा है ये साफ हो जाएगा। यहां यदि आके नहा लीजिएगा तो इस मन में जो मैल लगा है ये साफ हो जाएगा। वो बाहर से पवित्र करता है, ये भीतर से पवित्र करता है, ये मानस सरोवर। और आपको एक बात बताऊं, उस मानस सरोवर में जो नहाने जाते हैं उनको वहां पर हंस का दर्शन होता है। इस मानस सरोवर में जो नहाने आते हैं उनको उनके जीवन में संत का दर्शन होता है। इस सरोवर में संत घूमते रहते हैं। वहां जो नहाने जाते हैं संदीप भैया, वो ध्यान रखते हैं कि हम कहीं डूब ही ना जाए। मान सरोवर में जो नहाने जाते हैं वो ध्यान रखते हैं कि कहीं हम डूब ही ना जाएं। यहां तो लोग डूबने के लिए ही आते हैं कि हम आकर यहां डूब ही जाएं। क्यों? वहां डूबिएगा तो मरने का भय है, वहां डूबिएगा तो मर जाइएगा, और जो यहां डूब गया वो तर जाता है, वो तर जाएगा। ये अंतर है मानस सरोवर और मानस सरोवर का। तो गोस्वामी जी कहते हैं इस मानस सरोवर के 4 दिशा में 4 घाट हैं, और हर घाट पर एक कथा सुनाने वाले कथावाचक बैठे हैं और उनके सामने एक श्रोता बैठे हैं, और हर घाट का अपना एक विशेष नाम है। जैसे इस ग्राउंड का क्या नाम है? लक्ष्मी सरस्वती ग्राउंड। हाँ, आपको एक बात बताऊं, पूज्य बाबूजी की माता जी का भी नाम सरस्वती देवी था है। हाँ, तो आप ये मान के रखिए कि माँ की गोद में ही बैठकर हम और आप ही कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं। उनके आशीर्वाद रूपी छाया में ही बैठ के सब हो रहा है। तो इस ग्राउंड का नाम है लक्ष्मी सरस्वती ग्राउंड। उसी प्रकार मानस में जो 4 घाट है, हर घाट का अपना एक एक नामकरण है। मैं आपको एक एक घाट से लेके चल रहा हूं। सबसे पहला जो घाट है वो काशी जी में 80 घाट है। यहाँ काशी का कोई है? काशी का, बनारस के? अच्छा, बहुते लोग हैं हो। और जौनपुर काशी सब एक ही मान के रहिए। हाँ, जौनपुर के कितने लोग हैं? आप लोग बंबई के नाम बदल के जौनपुर 2 करिए अब। काशी जी में घाट है जिसका नाम है 80 घाट। उसी घाट पर बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा को गा रहे हैं। और सुन कौन रहा है? तो गोस्वामी जी तो घोषणा कर रहे हैं कि मैं अपने मन को सुना रहा हूं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं अपने को सुना रहा हूं। तो गोस्वामी जी का मन श्रोता है। नहीं तो मान लीजिए सामने गंगा जी बह रही है, गंगा जी श्रोता है। और ये भी नहीं मानना है तो ये मान लीजिए कि अगल बगल के संत लोग आके सुनते होंगे। ये मानस का पहला घाट है। और गोस्वामी जी कहते हैं इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति। जोर से बोलिए एक बार। होने का अर्थ है आत्मसमर्पण कर देना। कैसे समर्पण कर देना, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। जिस माँ के पास 1 साल का छोटा बच्चा होगा ना, बेटा चाहे बेटी, वो अपने माँ के पास पूर्ण रूप से शरणागत रहता है। यदि मैया को यहाँ से बंबई से यदि कहीं और जाना हो, मान लीजिए काशी ही जाना हो बंबई से, तो बच्चा माँ से ये नहीं कहता कि माँ हमारा कपड़ा रख लेना, मेरा पाउडर रख लेना, साबुन रख लेना, तेल रख लेना, कुछ नहीं बोलता। वो पूर्ण रूप से माँ पर आश्रित है। और उसका परिणाम क्या है? माँ अपना सामान भले भूल जाए, उस बच्चे का सामान नहीं भूलती है। ये शरणागति भाव का परिणाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस के शरणागति घाट के वक्ता हैं। ये नामकरण कैसे पड़ा आप सुनिएगा, पढ़िएगा। जब जब गोस्वामी जी ने मुख खोला है, एक ही बात कहा है कि भगवान की शरण में चलिए। कहाँ चलिए? भगवान की शरण में। और हम आपको एक बात बतावें, 100 बीमारी की एक दवाई है आत्मसमर्पण कर देना। भगवान के सामने बहुत जानकार बनना ही समस्या को जन्म देता है। आत्मनिवेदन करिए, प्रभु
हम अच्छे हैं चाहे बुरे हैं आपके, हमको कुछ आता होता नहीं है नाथ, आज से हम आपकी शरण में आ गए हैं। संतों के मुख से एक बात मैंने सुनी है, वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग है बाबूजी। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, विभीषण जी राम जी के पास आए हैं लंका से, रावण ने उनको मारा है, विभीषण जी समुद्र पार करके राम जी के पास आए। सुग्रीव ने कपियों से कहा कि इसको बांध करके रखो विभीषण को। सुग्रीव ने बंधवा दिया। अच्छा आप बताइए, हनुमान जी महाराज लंका से आए होंगे तो ये नहीं बताए होंगे राम जी से कि प्रभु क्या बतावें, लंका में भी हमको भगत जी मिल गए थे विभीषण जी, उन्होंने बड़ा हेल्प किया, मेरा सीता जी का मैया का पता बता दिया, बताए होंगे ना। ये भी बताए होंगे कि प्रभु आपका मंदिर बना के पूजा करते हैं लंका में विभीषण जी, बताए होंगे ना। ये जानने के बाद भी सुग्रीव ने विभीषण जी को बंधवाया। कपियों ने बांधा सुग्रीव जी को, दौड़ कर विभीषण जी को, सुग्रीव दौड़ करके राम जी के पास आया। आकर ये नहीं बोल रहा है कि प्रभु लंका वाले भगत जी आए हैं, क्या बोला, प्रभु आपके शत्रु रावण का भाई आया है मिलने। क्यों बोला कि भगवान विभीषण को भी शत्रु मान ले। राम जी पूछे क्यों आया है विभीषण। सुग्रीव बोले प्रभु हमको तो लगता है कि भेद लेने आया है। भगवान मुस्कुराए, बोले देखो पहली बात तो मेरे में कोई भेद है नहीं, सकल विकार रहित गत भेद। दूसरी बात, यदि वो हमको जानने के लिए आया है तब तो उसको अवश्य लेकर के आओ, क्योंकि सुग्रीव जो मुझे जान लेता है, मुझे जानने के बाद वो मेरा ही हो जाता है, मुझे छोड़ के कहीं जाता, उसको लेकर के आओ। उभय भात तहि आनहु हसिकह कृपा निकेत, लेकर के आओ उसको। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में राम जी यहां एक सूत्र देते हैं सुग्रीव को। आप में से पूजा कौन कौन भगवान की नित्य करता है डेली? हम करते हैं डेली। एकादशी का व्रत बार बार हर महीने में 2 बार कौन कौन रहता है? और अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक बार कह दे कि प्रभु आज तक मैं जगत में भटकता रहा, जगत वाले को अपना बना करके देखता रहा, लेकिन कोई अपना हुआ नहीं नाथ, हार करके थक करके अब ये बालक आज से आपकी शरण में आ गया है नाथ, मैं आपकी शरण में आ गया हूं प्रभु। एक बार जो मनुष्य दोनों हाथ उठाकर कह देता है, राम जी कहते मैं जीवन भर उसकी रक्षा करता हूं, ये मेरा वचन है और सौगंध है। ये शरणागति है, इसका इतना महत्व है। इसलिए आप भी भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु हम शरण में आ गए हैं। इसलिए हे राघव, आप भगवान को न पकड़िए, भगवान से कहिए प्रभु आप ही हमको पकड़े रहिए। क्यों? हम तो जीव है न हो, हम यदि पकड़ेंगे तो माया के प्रभाव से छोड़ दिया करेंगे। हमको लोग कहते हैं महाराज हम जब पूजा करने बैठते हैं तो मनवा बहुत भटकता है। ऐसे नहीं भटकेगा, लेकिन जब पूजा करने बैठेंगे तो ना जाने कैसा कैसा ख्याल आने लगता है। अब हम उनको क्या बताएं, हमरो भटकत है, हमरो भटकत है। यदि हमारा आपका मन भटक रहा है तो इसमें आश्चर्यचकित होने का कोई विषय नहीं है। मैं सीधा उदाहरण आपको दूं, यदि मैं आपके घर में आकर रहूं तो आप लोग हमको रहने दीजिएगा घर में? कोई बोल नहीं रहा है। कितने दिन रखिएगा? अब कोई नहीं बोल रहा है। आप भले कहो हम मानेंगे नहीं इस बात को। 5-6 दिन तो बहुत आनंद आएगा, 10 दिन, उसके बाद में आप सोचेंगे अरे महाराज तो 9 दिन की कथा गाते हैं, 10वें दिन चले जाते हैं, आज 11वां दिन है, कोई पैकिंग नहीं हो रहा है। अब आप तो बोलेंगे नहीं कि महाराज भागो यहां से। जैसे 1 महीना बीतेगा आप त्रस्त हो जाओगे। मैं एकदम व्यवहारिक स्तर पे बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि आपकी श्रद्धा नहीं, बहुत श्रद्धा है, लेकिन वो सत्य है, उसको स्वीकार करना चाहिए। हम आपके घर में यदि कमरे में आके डेरा जमा ले 1 महीना से, आप परेशान हो जाओगे। अब बोल तो नहीं सकते भागो महाराज, तो आप क्या करेंगे? जैसे मेरे सोने का समय होगा आप उसी समय हल्ला शुरू करेंगे, बर्तन पटकना शुरू करेंगे, छत पे जाके कूदना शुरू करेंगे, बाजा बजाना शुरू करेंगे। कहें महाराज परेशान होके भागे यहां से। आपके घर में यदि कोई कब्जा जमा ले
तो आप नाना प्रकार का खटकर्म करते हैं कि वो छोड़कर भागे। उसी प्रकार कलयुग के घर में बैठकर जब हम और आप सतयुग का व्यवहार करेंगे तो ये कलयुग भी हमको आपको परेशान करेगा, बार बार भटकाएगा, भगवान से दूर करेगा कि हम ये बंद करें। इसलिए मन भटक रहा है तो घबराना नहीं है, जब याद आवे कि भटक गए हैं फिर लग जाना है। ये क्रम चलते रहे, भटके लगे, अंत में जब भगवान भी देखेंगे कि लगता है मानेगा नहीं, ये बार बार भटकता है, बार बार चला आता है, तब जाकर कहीं भगवत कृपा की वर्षा होगी और तब जाकर हम भटकाव से बच पाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? इसलिए उससे नहीं घबराना है, आत्मसमर्पण होइए, कहिए प्रभु आप हमको पकड़े रहिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में जब जब बोले हैं केवल इतना ही कहते हैं कि भगवान की शरण में चलिए। इसलिए गोस्वामी जी जिस 80 घाट पर बैठ के कथा गा रहे हैं, इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? जोर से बोलिए, शरणागति घाट। ये पहला घाट है मानस का। अब गोस्वामी जी कहते हैं मैं उस कथा को सुनाने जा रहा हूं जो तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि ने श्री भरद्वाज जी को सुनाई थी। तीर्थराज प्रयाग मानस का दूसरा घाट है। यहां कथावाचक हैं याज्ञवल्क्य मुनि और श्रोता हैं मूल रूप से श्री भरद्वाज नाम के मुनि। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। कैसे? याज्ञवल्क्य ऋषि ने पूरे मानस में जब जब बोला है तो कैसे कर्म को व्यवस्थित करना है यही बोला है। इस घाट की एक दोहा मैं आपको सुनाता हूं। भरद्वाज जी राम जी जब गए हैं तो उनसे कहते हैं प्रभु कर्म बचन मन छाड़ी छल। बाबूजी भरद्वाज जी कहते हैं राम जी से कि प्रभु कर्म, जोड़ बोलिए बोलिए, पीछे पीछे बोलिए, कर्म बोलिए, हाँ, बचन मन छाड़ी छल। हम बस इतने बोले के रहला। कर्म से, मन से और वचन से छल छोड़कर, हे रघुनाथ जी, जब लगी जनन तुम्हार। मनुष्य जब तक मनसा वाचा कर्मणा छल छोड़कर आपका नहीं होगा, तब लगी सुख सपने हूं नहीं किए खोटी उपचार। भरद्वाज जी कहते हैं मनुष्य करोड़ों उपाय कर ले, उसको जीवन में सपने में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। इस बात को बड़ी गंभीरता से समझिएगा। रुपया से सुख नहीं आ सकता है, आप पैसे से महंगा बिस्तर भले खरीद सकते हैं, नींद कहां से खरीदिएगा? कई लोग लाख रुपए के बिस्तर पर भी पूरी रात करवट पलटते रह जाते हैं और वहीं पर फुटपाथ पे अखबार बिछाकर लोग चैन से सो जाते हैं। कहां से नींद लेके आइएगा? ऐश्वर्य से आप अपना आवारा तो बना सकते हैं, सुख नहीं ला सकते। झोपड़ी में रहने वाला सुखी रहता है, महल में बैठने वाला रोता रहता है। ऐसे भी देखने को मिलता है। हमारे कलकत्ता में एक सेठ जी हैं भैया, पति पत्नी दो ही लोग हैं घर में। अब पता नहीं वो है कि नहीं है, मैं पहले आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूं। उनके कोई बेटा बेटी नहीं है, उस समय नहीं थे, कोई बेटा बेटी नहीं, अरबपति आदमी, वही दो लोग। दोनों पति पत्नी को डॉक्टर ने कहा ना तेल खाना, ना मसाला खाना, ना नमक खाना, ना चीनी खाना। घर में 15 ठे नौकर सब्जी उबाल उबाल के खाते थे और उनके ही घर में, उनके ही किचन में, उनके ही पैसे से उनके घर के नौकर उनके ही सामने नित्य 56 भोग बना के खाते थे और दोनों लोग बैठ के मुलुर मुलुर देखते थे बस। तो सुखी सेठ जी हैं कि वो घर का नौकर है। इसको समझिएगा। आप जब तक ये नहीं स्वीकार करेंगे कि हम भगवान के हैं और जो कुछ भी हो रहा है ये उनकी कृपा से हो रहा है, तब तक जीवन में सुख नहीं आ सकता। कल रात को मैं लगभग 12:30 बजे के आसपास, 1:45 बजे बंबई उतरा हूं एयरपोर्ट पे। बहुत लोग गए थे, राजदीप भैया भी थे। तो गाड़ी में जब हम लोग आने लगे, भैया खुद चला रहे थे गाड़ी,
आप ही चला रहे थे ना भैया? भैया ड्राइव कर रहे थे। हाँ, वार्ता हो रही थी, तो मैंने भैया से एक निवेदन किया कि भैया, ना आप राम जी की कथा करा सकते हैं, न राजन राम जी की कथा गा सकता है। आप करा रहे हैं और मैं कल से गाऊंगा, तो ये भगवान की कृपा से होने वाला है, ये हमारे आपके पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है। इस बात को एक से एक लोग बैठे हैं हो धरती पर, एक से एक लोग बैठे हैं, हमारी आपकी कोई क्षमता कोई औकात नहीं है, उसके बाद भी हम और आप परमार्थ में लगे हुए हैं। ये भगवान की विशेष कृपा का परिणाम है कि हम और आप इस मार्ग पे चल रहे हैं। तो जीवन में व्यवहार करते हुए, कैसे ऐश्वर्य में रहते हुए भगवत शरणागति में प्रवेश करना है, इस कर्म को तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि ने बताया। इसलिए मानस के दूसरे घाट का नाम है कर्मकांड घाट। अब याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, भरद्वाज जी, मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को सुनाई थी। ये मानस का तीसरा घाट है, कैलाश पर्वत। यहां पर कथावाचक के रूप में भगवान शंकर विराजमान है और श्रोता के रूप में साक्षात मां भवानी जी विराजमान है। स्थान है कैलाश का शिखर, और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान घाट। श्री रामचरितमानस में ज्ञान की जितनी बात है, ज्ञान की, वो सब शंकर जी ने कही है। मैं आपको एक चौपाई देता हूं। शंकर जी मां पार्वती से कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भैया कितनी विशेष बात! शंकर जी कह रहे हैं, सुनी सुनाई बात नहीं बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? अपना अनुभव बोल रहा हूं। और अनुभव में आने के बाद जो बात कही जाए, उसका प्रभाव समाज पर बहुत अधिक पड़ता है। घर के बुजुर्ग लोग कहते हैं, बाबू हई घाम में बरवा नहीं उज्जर भइल। हमारे एक चाचा जी हैं कलकत्ता में, उनके सारे बाल सफेद हैं, तो जब गुस्साते हैं ना बाबूजी, वो कहते हैं कि देखा है ना, वह धूप में सफेद नहीं भइल, अनुभव से सफेद हुआ है। हम जो कह रहे हैं जीवन का अनुभव बता रहे हैं। तो मां पार्वती से भगवान शंकर कहते, उमा उमा कहूं मैं अनुभव अपना। क्या? सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर बोले, उमा, इस जगत में भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अब भजन का क्या अर्थ है? माला लेके दिन भर जपना ही भजन नहीं है, समझिएगा। अच्छा आप बताओ, जब पूरा धरती के लोग मलबे लेके जपे लागी, तो फिर काम कैसे होगा? हो डॉक्टर साहब इलाज कैसे करेंगे? अध्यापक जी पढ़ाएंगे कैसे? वणिक लोग व्यापार कैसे करेंगे? यदि सब माला ही जपने लगेंगे तो आगे व्यवहार कैसे चलेगा? हम जब पढ़ते थे ना, तो 11वीं क्लास में जब मैं एडमिशन लिया स्कूल में, तो साइंस का मैं विद्यार्थी हूं भैया। बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी से मैंने ग्रेजुएशन कलकत्ता से, वहां एक कॉलेज है स्कॉटिश चर्च कॉलेज बाबूजी। तो जब मैं 11वीं में आया, तो एक मैथ के हम लोग के सर थे, अब तो शायद नहीं रहे, अब कुछ जीएन राय सर, बड़े कड़क थे वो। तो पहला दिन जो इंट्रोडक्शन हुआ उनका, क्लास में आए, सारे बच्चे हम लोग बैठे थे, तो बोले, देखो आर्ट्स वाला विद्यार्थी, ये उनकी बात मैं बता रहा हूं, मेरा शब्द नहीं है, उनके शब्द हैं। बोलते थे, आर्ट्स का जो विद्यार्थी है, कला का, और वो परीक्षा के 1 महीना पहले जाकर पूछता है मेरा सिलेबस का है, 1 महीना पढ़ता है, फर्स्ट डिवीजन से पास। कॉमर्स वाला 4-5 महीना पढ़ता है, चाहे डेली 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी पढ़े तो फर्स्ट डिवीजन से पास। और साइंस वाला रोज 10-10 घंटा पढ़ता है, उसके बाद वो फेल हो जाता है। ऐसा वो प्रवचन दिए हम लोगों को। बोले, अरे तुम सब डॉक्टर बनेगा,
तो तुम लोग इतने डॉक्टर बन जाओगे, उतना तो मरीजे नहीं है धरती पर। अब ऐसा वो बोल दिए कि कई बच्चे साइंस में से कॉमर्स में चले गए, आर्ट्स में चले गए छोड़ छाड़ के। तो ये उनकी बात है। आप कुछ भी कर लीजिए जीवन में, कुछ भी बन जाइए, यदि आप भजन में नहीं लगे हैं तो आप सब कुछ होकर भी कुछ नहीं हो पाए। अब इसमें प्रवेश करा जाए, भजन क्या है। मेरा एक पद है, उसका मुखड़ा सुना रहा हूं आपको। कहीं देख दुखिया गर दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है। अनुभव कर पा रहे हैं, ये जीवन का भजन है। आप यदि किसी के दुख को महसूस कर पा रहे हैं, ये जीवन का भजन है। एक चौपाई है मानस में, राम जी कहते हैं जटायु जी से, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। राम जी कहते हैं जिस मनुष्य के मन में परहित का भाव आ जाए, करे न करे ये बाद की बात है, केवल मन में यदि उसके परहित की भाव आ जाए, उस मनुष्य के लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। ये राम जी के वचन है। अभी परहित का है, परहित का है, परहित कभी सुने हैं परहित शब्द? एक माई आई, मुझे याद है अयोध्या में, मैं पूज्य महाराज जी के पास बैठा था, तो बाबूजी एक माई आई महाराज जी से मेरे मिलने, तो आकर बोली, सरकार आप बोलते हैं ना परहित करो परहित करो, हम पिछले महीना 25,000 का परहित किए हैं महाराज। तो महाराज पूछे का की हो? तो बोली महाराज पैसा जमा किए थे 25,000 रुपया, बेटी को एक बढ़िया सा फ्रिज खरीद के दे दिए हैं। तो महाराज बोले इसको भी तुम परहित में गिन के रखी हो? ये परहित है? बेटा के लिए, बेटी के लिए, भांजा भांजी के लिए, भतीजा भतीजी के लिए, इनके लिए करना ये परहित नहीं है। परहित कौन? जिसको न आप जानते हो न जो आपको जानता है, जिसके साथ आपका कोई संबंध नहीं है और आज के बाद जो दोबारा कभी आपको मिलेगा नहीं, ऐसे किसी जीव का यदि आप हित कर रहे हैं, इस व्यवहार को कहते हैं परहित। और राम जी कहते हैं परहित करने का भाव भी यदि आ जाए, करे ना करे बात की बात। बाबू ये कैसे? उदाहरण दे रहा हूं। आप सड़क पे चल रहे हैं, सड़क किधर है? इधर है कि इधर है? अच्छा इधर है, हाँ वो बंद हो गया, पता नहीं चल रहा किधर है। हाँ सामने सड़क है, आप सड़क पे जा रहे हैं, मुख्य सड़क पर, रास्ते में कोई आपको ना बहुत भूखा व्यक्ति दिखाई पड़ गया, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसको देख करके आपके मन में भाव आ गया कि काश हमारे पास कुछ रहता ना तो हम इनको एक रोटी खिला देते इस समय। इतना भी जिसके मन में भाव आ गया, राम जी कहते हैं उस मनुष्य के लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। ये परोपकार है माई बाप। और मेरी प्रार्थना है, आरती करिए, भगवान पर खूब महंगा महंगा सामान चढ़ाइए, लेकिन उसके साथ ये भी करते रहिए, क्योंकि यदि ये नहीं हुआ ना तो सब किया व्यर्थ हो। परोपकार करते रहिए। भारत के एक बड़े अद्भुत संत हुए पूज्य श्री पथिक जी महाराज, उनका एक पद है, बजाइएगा मत, ऐसे गा रहा हूं। कहते हैं, क्या कहते हैं? यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जो बंदा